दिस इज बिलाल वीडियो सरकार। और भाई बहुत अरसे बाद कोई ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि मैं गारंटी कर सकता हूं कि मेरे हर एक सब्सक्राइबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि 8 दिन पहले गूगल आईओ हुआ है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि उस गूगल आईओ के ऊपर गूगल की फोल्डिंग डिवाइस और गूगल पिक्सल 7a दोनों लॉन्च हुए हैं। लेकिन मैं आपको यह भी गारंटी दे सकता हूं कि ये दोनों डिवाइसेस उस इवेंट की सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। उसकी रीजन ये है भाई कि मोबाइल फोन बोरिंग होते जा रहे हैं और ये हम सब जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। हर साल हमें नए मोबाइल फोन के कैमराज, नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। लेकिन जिस जगह पर मैं कहूंगा ट्रूली चेंज आ रहा है वो एआई है। एआई एक ऐसी चीज है जो कि पहले सिर्फ नर्ड्स जो और वो लोग जो कि रिसर्च कर रहे होते थे वो बोला करते थे। आजकल हर एक बंदा जो है वो एआई यूज कर रहा है। स्नैपचैट पे एआई आ गई है, चैट जीपीटी चल रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी 5 चीजें जो कि गूगल ने अपने इस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस की हैं, जो कि मैं अगर आज से 2 साल पहले सुनता तो मैं कहता ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये इतनी क्रेजी चीजें हैं कि मुझे खुशी भी हो रही है ये अनाउंस करते हुए, लेकिन ऑनेस्टली किसी हद तक डर भी लग रहा है क्योंकि एआई जिस स्पीड से ग्रो कर रही है ये किधर जाएगी किसी को आइडिया नहीं है। और ये इतनी अजीब स्पीड से ग्रो कर रही है कि जितने बड़े लोग भी हैं ना, इवन गूगल या जितनी भी कंपनीज है, जब वो एआई का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, वो पहले वार्निंग दे रहे होते हैं और साथ बोल रहे होते हैं भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि एआई को कंट्रोल किया जाए, इसको रेगुलेट किया जाए। लेकिन पता किसी को नहीं है और एआई क्यों खतरनाक हो सकती है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं कि गूगल के बारे में आज से 3 साल पहले मुझसे पूछा गया तो मैंने यही बोला कि अगर कोई कंपनी एआई में आगे आएगी तो वो गूगल है और गूगल सबसे तेजी से ग्रो करेगी। उसके पीछे 2 बड़ी रीजंस थी। एक तो गूगल के पास यूजर बेस बहुत ज्यादा है और दूसरा गूगल के पास डेटा बहुत ज्यादा है और गूगल सबसे पहले एआई में आ भी गई। बट हमने ये देखा कि जिस कंपनी ने ट्रूली एआई को मैं कहूंगा कूल बनाया है ना, वो चैट जीपीटी और ओपन एआई है और माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट की और चैट जीपीटी काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसी चैट जीपीटी को अपनी बिंग सर्च के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया, जहां पर पहले आप ये सर्च किया करते थे कि विच इज द बेस्ट कैमरा फॉर वीडियो, अब आप ये सर्च कर सकते थे कि विच इज द बेस्ट कैमरा फॉर वीडियो ड्यूरिंग नाइट when you already have a Sony a6400। तो आप बहुत स्पेसिफिक किस्म की सर्चेस कर सकते थे और वो 2 से 3 वेबसाइट या इवन 5 वेबसाइट से मिलाकर डेटा लाकर आपको इंफॉर्मेशन दे सकता था। तो माइक्रोसॉफ्ट काफी ज्यादा ग्रो करी इस चक्कर में और जो उसकी बिंग है जिसको कोई पूछ भी नहीं रहा था इस तरह से, वो भी काफी ज्यादा ऊपर आई और लोगों ने सोचा कि भाई गूगल जो है ना वो अब माइक्रोसॉफ्ट ने काफी हद तक पीछे कर दिया है। बट प्रॉब्लम ये बनी कि माइक्रोसॉफ्ट ने इन सर्विसेज को लेकर आने में इतना टाइम लगाया कि उस दौरान गूगल ने काफी नई चीजें इंट्रोड्यूस कर दी और गूगल आईओ के ऊपर वो चीजें जो हैं वो हमारे सामने दिखाई गई हैं। अब पहली चीज जो कि मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा वो यूनिवर्सल ट्रांसलेटर नाम का एआई है। यूनिवर्सल ट्रांसलेटर एआई आपकी आवाज को किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे बिलाल भाई हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स देखे हैं जो कि ऑलरेडी ये करते हैं। तो भाई ये सिर्फ आपकी आवाज को ट्रांसलेट नहीं करता बल्कि आपकी वीडियो के अंदर आपका जो मुंह मूव कर रहा है उसको भी ट्रांसलेट करता है। दैट मींस कि अगर मैं उर्दू के अंदर बोल रहा हूं और किसी ने इंग्लिश करनी है तो मेरी आवाज भी इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगी और मेरे मुंह की जो मूवमेंट है वो भी ये एआई के थ्रू जनरेट करके ऐसे जाहिर कराएगा कि मैं इंग्लिश ही बोल रहा था। तो किसी को ऐसे नहीं लगेगा कि भाई बोल उर्दू रहा है और पीछे इंग्लिश की वॉइस चल रही है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक्चुअल में फील होगा कि भाई बंदा बोल ही इंग्लिश रहा था। ये इतना क्रेजी है और इतनी स्पीड से ग्रो करेगा कि आप सोचे कि जितने लोग ट्रांसलेटर्स बैठे हुए हैं जो कि मूवीज की ट्रांसलेशंस किया करते थे, उनकी डबिंग किया करते थे, उनका काम लिटरली खत्म हो जाएगा क्योंकि ये एआई जो है ये 1 सेकंड के अंदर आपको पूरी मूवी जो है वो ना सिर्फ ट्रांसलेट कर देगी बल्कि जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी वॉइस को और उनकी शक्ल को भी जो है वो एआई के थ्रू जनरेट कर देगी। तो सोचें जो टाइम लगा करता था पूरी ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, मूवी की डबिंग में या किसी भी चीज की डबिंग में, वो खत्म हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस में बैठे हुए जो पॉलिटिशियंस होते हैं जो कान में अजीबोगरीब डिवाइसेस लगा के बैठे होते हैं वो खत्म हो जाएगा। जब टीवी पे आ रहा होगा तो बंदा उर्दू में तकरीर कर रहा होगा, जहां इंग्लिश में रही होगी। ये इतनी क्रेजी चीज है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि गूगल ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। बट यस, दिस इज नाउ अ रियलिटी। दूसरी चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा क्रेजी लगी वो गूगल का मैजिक एडिटर है। अब गूगल पिक्सल डिवाइसेस के ऊपर हमने हमेशा से देखा है कि गूगल ने बहुत ज्यादा एडिटिंग टूल प्रोवाइड किए हैं, ऐसे टूल्स भी प्रोवाइड किए हैं जहां पर आप किसी बंदे को तस्वीर से रिमूव कर सकते हैं। ये इतना स्मार्ट है कि आप किसी इंसान को रिमूव करते हुए उसके साथ मौजूद ऑब्जेक्ट्स को भी रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हाथ में, मैंने चेयर पे हाथ रखा हुआ है तो मुझे भी रिमूव कर देगा, कुर्सी को भी रिमूव कर देगा। बट मैजिक एडिटर इसको एक स्टेप आगे ले जाता है। ये रिमूव नहीं करता
बल्कि ये इंक्लूड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई तस्वीर खींची है जहां पर एक बच्चा है जिसने गुब्बारे पकड़े हुए हैं। अब आधे गुब्बारे जो हैं वो तस्वीर के अंदर नजर आ रहे हैं, आधे गुब्बारे तस्वीर में आए कभी नहीं थे। बट अब मैजिक एडिटर जो है उसके थ्रू आप इस बच्चे को तस्वीर से रिमूव करके आगे कर सकते हैं, और जो गुब्बारे तस्वीर में कभी खींचे ही नहीं थे, एआई उसको खुद ब खुद जनरेट कर देगी। और ये इतनी इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि जहां पर गुब्बारे हैं वो बैक से रोटेट करने हैं। तो जितने भी एडिटर्स हैं जो पहले सिर्फ कलर डाला करते थे, भाई अब ये इतनी जनरेटिव एआई स्मार्ट हो गई है कि थोड़ी बहुत चीजें ये तस्वीर के अंदर खुद डाल देगी, ताकि आपकी जो तस्वीर है वो ऐसे ही लगे कि ये ओरिजिनली खींची ही इस तरह गई थी। इसके अलावा यहाँ पर आप आसमान को रिप्लेस कर सकेंगे। ये इतनी इंटेलिजेंट है कि इसको पता है कि आसमान कहाँ पर है तस्वीर के अंदर। आप चीज़ों को चेंज कर सकेंगे, और ये इतना स्मूथली करती है कि भाई आपको पता ही नहीं लगेगा। मुझे पता है आईफोन वाले फ्लेक्स कर रहे थे ना कि बंदे को वो कट करके कर रहा है, भाई ये बंदे को कट नहीं करेगा, ये बंदे को मूव भी करेगा तस्वीर के अंदर, और ऐसे मूव करेगा कि आपको लगेगा तस्वीर खींची ही वैसे गई थी। तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है वो है प्रोजेक्ट टेलविंड। अब ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप अपना पर्सनल एआई क्रिएट कर सकते हैं, विच बेसिकली मींस कि आपके गूगल ड्राइव के ऊपर लेट से एक शायर की पोइम्स पड़ी हुई हैं, या लेट से आपके पास एक खास टॉपिक के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है अपनी गूगल ड्राइव के अंदर। आप उस डेटा को इस एआई को फीड कर सकते हैं, और आपकी जो एआई बनेगी वो खास तौर पर उसी एक टॉपिक के रिलेटेड जानती होगी। इसका फायदा यह है कि हर एक बंदा अपने हिसाब से एआई को क्रिएट कर सकेगा। तो चैट जीपीटी की अगर मिसाल लेते हैं, उसके पास पूरी दुनिया का डेटा है ना, यहां पर आपके पास एक एआई मौजूद होगी जो कि वही डेटा के ऊपर काम कर सकेगी जो कि आपने उसको प्रोवाइड किया होगा। और आप सोचें कि इसकी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी जब हर एक बंदा अपनी मर्जी का एआई असिस्टेंट क्रिएट कर सकेगा। अपनी मर्जी के एआई असिस्टेंट क्रिएट करने की बात हो ही रही है, तो गूगल ने बार्ड को लॉन्च किया था, जो कि गूगल का चैट जीपीटी स्लैश बिंग का कंपेटिटर था, और स्टार्ट में ये बहुत ही बुरी तरह से पिटा है। टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस वन, चैट जीपीटी शुरू में गूगल से बहुत ज़्यादा आगे थी, और यही वजह है कि लोगों ने बार्ड के ऊपर वीडियोस भी बनाई कि भाई ये क्या मजाक है, इस असिस्टेंट को कुछ नहीं आता। कंपैरिजन वीडियोस बनी जहां पर चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। बट अब बार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इसलिए हो जाएगा क्योंकि गूगल उसको इमेजेस के ऊपर भी काम करना अलाउ कर रही है, विच बेसिकली मीन्स कि आप उसको एक तस्वीर देकर बार्ड से ओपिनियंस पूछ सकेंगे कि भाई इस तस्वीर के बारे में तुम्हारे क्या ओपिनियन है। वो उस तस्वीर के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकता है। आप ये कह सकते हैं कि आप उसे किसी जानवर की तस्वीर दें और उस जानवर के बारे में अच्छा या बुरा पूरा ऐसे लिखने का कहें, ये ऑटोमेटिकली कर देगा, और आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये तस्वीरों को ना सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है बल्कि उसके ऊपर जनरेटिव एआई को लगाकर आपको चीजें लिखकर भी दे सकता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है और आपका सर चकरा रहा है कि भाई ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो घबराएं नहीं। जो लोग इनको बना रहे हैं अभी उनकी भी यही हालत है, वो स्टेज पे खड़े होकर भी ऐसे ही घबरा रहे हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन सुनना जरूरी है। फाइनली भाई गूगल ने एआई को अब एंड्रॉइड और अपनी दूसरी सर्विसेज के अंदर भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एंड्रॉइड के और गूगल के टूल्स हैं जिनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप अपने मोबाइल फोन के अंदर एआई वॉलपेपर्स को जनरेट कर सकेंगे, जहां पर आप सिर्फ उसको बताएंगे कि भाई मुझे एक वॉलपेपर चाहिए जिसमें एब्स्ट्रैक्ट तस्वीरें हो, ग्रीन कलर हो, और वो आपको ऑटोमेटिकली वॉलपेपर बना के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बात करते हैं गूगल मैप्स की, तो पहले गूगल मैप्स जिस तरह आपको तस्वीरें दिखाया करता था किसी जगह की, अब आप बकायदा पूरे रास्ते की ऐसे शॉट ले सकेंगे जैसे ड्रोन शॉट आपके सामने है, और आप कहीं पर भी किसी भी मोड़ को चेकआउट कर सकेंगे कि भाई वहां से गाड़ी किस तरह मुड़ेगी। इनसेन लेवल की जो चीजें हैं वो आ रही हैं। गूगल के जो ऑनलाइन टूल्स हैं जिनके अंदर गूगल का बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसका कंपेटिटर आ जाता है, शीट्स वगैरह, उसके अंदर भी जनरेटिव एआई को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो गूगल एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहा है, और वो कंपनी जो कि एक सर्च कंपनी थी, अब मैं कहूंगा कि एआई कंपनी के अंदर तब्दील हो रही है। ऑल्दो वो मानने को भी तैयार नहीं है, बट मैं आपको बता सकता हूं कि मोबाइल फोन्स बोरिंग जरूर हो गए हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर जो अगली चीज़ है वो एआई है। मुझे भी इसकी खास समझ नहीं आ रही, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मिलकर समझेंगे। और अगर आप समझना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।